अनुपमा के सारे दुश्मन, अगर यूं कहें कि अब तक के सारे दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक निकलेगी ये नगर सेविका रजनी। सारे के सारे रिश्ते लगेंगे दांव पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है प्री कैप में, जो निभाने वाली हैं रिंकू धवन, जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रोल्स के लिए ही जानी जाती हैं। तो रिंकू धवन का आना मतलब बड़े ट्रैक का आना है। तो ये ट्रैक अनुपमा पे बहुत भारी पड़ने वाला है दोस्तों, और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि इसमें अनुपमा जो भी कुछ करेगी उसका उल्टा ही उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर जैसा कि हम जानते हैं अनुपमा अल्टीमेट विनर है, तो वो तो होगा, मगर उसके बीच में क्या क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब लोगों का यही कहना था कि बोर हो गए हैं, वही वसुंधरा, वही पराग कोठारी, वही घर के लोग। मगर जब कोई नया विलन आता है तो बहुत कुछ नयापन लेके आता है, जैसे कि प्रकाश भाव लेके आए थे एक बड़ा सेटअप और बहुत कुछ। यहां पे आई है रिंकू धवन नगर सेविका रजनी का रोल निभाने के लिए। अब अगर अनुपमा की हिस्ट्री को देखें तो अनुपमा की जिंदगी में एक के बाद एक दुश्मन बाहर से आया है। हर दुश्मन अनुपमा का जो नुकसान करके गया है, अनुपमा ने उसमें से डबल ट्रिपल बेनिफिट भी लिया है, क्योंकि अनुपमा की जीत से बहुत कुछ हुआ है। कभी गांव का भला हो गया, कभी घरों का भला हो गया, कभी नारी का भला हो गया, कभी बच्चों का भला हो गया। मगर अब जो आने वाली है ये नगर सेविका, ये जो नगर सेविका जो सेंटर बनेगी अनुपमा के हर रिश्ते का, क्योंकि ये चौल को गिराने वाली है और ये अनुपमा को पहले अपने प्यार और बड़े ही मीठे वाले जाल में फंसाने वाली है। क्योंकि ये नगर सेविका है, बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ करती रहती है। ऑलरेडी उसका चौल वाले लोगों के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन है कि ये हमारे हकों के लिए लड़ती है। अब अनुपमा को भी बहुत अच्छा लगेगा इससे मिलके। मगर अनुपमा की जो सिक्स सेंस है, जो हमेशा खतरे की घंटी बजाती है, जैसे वो गाना है ना, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, ये अनुपमा को फील होगा। मगर अनुपमा करेगी क्या, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे काम कर करके दिखाएगी। वो होता है ना मीठी छुरी जो होती है, तो मीठी छुरी की तरह वो बहुत अच्छा अच्छा करेगी और अनुपमा उसको डिकोड करने की कोशिश करके भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इतना कुछ कहेगी, इतना कुछ करेगी। जैसे प्रकाश भाव भी थे, गांव के लिए बहुत कुछ करते थे, मगर उनका सीधा था अंधविश्वास फैलाना, जो एक ही झटके में अनुपमा समझ गई थी। मगर इनको नहीं समझ पाएगी। एक तो मुंबई नगरी है, यहाँ पे ऐसे जो नगर सेवक या नगर सेविकाएं होती हैं जो अच्छा बन के बुरा करते हैं, वो काफी लोग होते हैं जो यहाँ पे आते हैं और फायदा उठाते हैं लोगों का। फिल्मों में भी हमने बहुत कुछ देखा है। अब इससे पहले अगर अनुपमा के दुश्मनों की बात करें तो बहुत सारे दुश्मन आए। अमेरिका में भी दुश्मन आए, वो गुलाटी था, कौन था, है ना, वो था। और अहमदाबाद में तो अनगिनत दुश्मन आए, कभी डिम्पी को लेके, कभी किसी चीज को लेके। घर के अंदर वो सुंदरा कोठारी अब रिश्तेदार बनी है, पहले तो दुश्मन बन के ही आई थी। तो अमीर से अमीर दुश्मन अनुपमा की जिंदगी में आए, और घर के अंदर, ससुराल में भी, मायके में भी। मगर अनुपमा ने हर दुश्मन को विन किया अपने प्यार से, अपने गुस्से से। और सबसे बड़ा दुश्मन तो आजकल गौतम है। सो अब ये जो सेंटर फिगर है, जो रजनी नगर सेविका, जो चौल को गिराना तो चाहती है, मगर चौल वालों को अपने झांसे में लेके, अब ये झांसा अनुपमा तो समझ जाएगी। मगर अनुपमा जैसे ही ये बातें कहेगी, चौल वाले अगेंस्ट हो जाएंगे। आप देखिए कैसे रिश्ते, सारे रिश्ते दांव पे लगेंगे। आज की डेट में अनुपमा के सबसे करीबी रिश्ते कौन कौन से हैं? कोठारीज हैं, बेटियों के ससुराल, बेटे का ससुराल। शाह परिवार है, जिसमें तोशु पाखी आजकल बड़ा चल रहे हैं। फिर डांस रानीज है, उसका एक और परिवार है। यानी कि तीन मेन परिवार है जो इसी सेंटर फिगर रजनी के ऊपर जो है चलेगा। अब कोठारीज की आजकल बागडोर संभाली हुई है गौतम ने, और गौतम डेफिनेटली इसके साथ मिला हुआ है या मिल जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि गौतम का भी वही है जो गौतम पराग कोठारी की जड़ें खोद रहा है।
सो ये है। और इधर अंश और जो बा है, जो बाकी लोग हैं, ये सब लोग भी अपने काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे तोशु पाखी और परी और ईशानी के ऊपर जो उनका चल रहा है कि हमारी बेटियां, हमारी बेटियां। अब इनका रिश्ता जो शाह हाउस में है, जो अभी सुधरा ही है, और वहां पे जब बेटियों पे, परी और ईशानी पे नगर सेविका का कर्ज होगा, तो ये लोग किसको दोषी ठहराएंगे? अनुपमा को। कोठारीज किसको दोषी ठहराएंगे? अनुपमा को। और डांस रानीज भी किसको दोषी ठहराएंगे? अनुपमा को। क्योंकि जब अनुपमा अपना न्याय का झंडा उठाएगी कि ये लेडी गलत है, ये नगर सेविका नहीं है, ये नगर को उजाड़ने वाली है, तब जाके वो जो सबके सब अगेंस्ट होंगे। और सरिता ताई सबसे आगे होगी, और यहाँ पे बाकी की डांस रानीज भी जिन्होंने अभी तक नगर सेविका को छोटे मोटे मसले सॉल्व करते देखा होगा, वो कहेंगे नहीं अनु यहाँ पे तो गलत है, ये ऐसी नहीं कर सकती है, ये ऐसी नहीं है, जेल भी जा सकती है अनुपमा, बहुत कुछ होगा अनुपमा के साथ। बट एक लाइन जो क्लियर है कि अनुपमा फिर भी सच के साथ खड़ी रहेगी। जो गलत होगा वो गलत ही रहेगा। और जब अल्टीमेटली, क्योंकि ये लंबा ट्रैक चलने वाला है, क्योंकि ये तो आज एक ब्रीफिंग है ट्रैक की कि ये ट्रैक क्या हो सकता है, क्योंकि ये ट्रैक यही होगा जो मैंने आपको कहा है कि अनुपमा का एक एक रिश्ता अनुपमा को आके कहेगा कि नहीं आप गलत हो, अनुमा आप गलत हो, है ना। हो सकता है राही इसमें अनुपमा का साथ दे, कुछ लोग होंगे जो अनुपमा के साथ होंगे, मगर अल्टीमेटली अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां होंगी। वो चाहे अनुपमा के साथ दिल से हो, मगर वो अनुपमा का लाउडली साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर कोठारीज अनुपमा के खिलाफ होते हैं गौतम के कहने पे, तो राही क्या कर सकती है? ससुराल तो नहीं छोड़ सकती। इधर पाखी और तोशु तो अपना बिगल बजाएंगे ही, और बापूजी पहले भी कुछ नहीं कर पाए, अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डांस रानीज में से हो सकता है भारतीय अनुपमा के साथ दे, मगर भारतीय के लिए क्या करेगी? भारती को भी अल्टीमेटली चौल वालों की बात सुननी पड़ेगी। तो ऐसे करके अनुपमा को घेरेगी ये रजनी नगर सेविका, जैसे ही उसको अनुपमा से थ्रेट फील होगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।